एक दिन जंगल में खबर फैली। राजा शेर ने आदेश दिया कि जो भी जानवर बुद्धिमान साबित होगा उसे शाही सलाहकार बनाया जाएगा। लोमड़ी बोली, बस यही मौका है। उसने कछुए से कहा, दोस्त, मैं एक योजना बना रही हूं, हम दोनों साथ चलें, लेकिन राजा के सामने मैं बोलूंगी, तू बस सिर हिला देना। कछुआ बोला, मगर दोस्त, अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो? लोमड़ी हंसी, तू बोलने में बहुत धीमा है, मैं संभाल लूंगी। कछुआ मान गया क्योंकि वो लोमड़ी पर भरोसा करता था। दूसरा अध्याय, शेर के दरबार में चुनौती। अगले दिन दोनों शेर के दरबार पहुंचे। शेर बोला, जो मेरी इस पहेली का उत्तर देगा वही मेरा सलाहकार बनेगा। पहेली थी, कौन सा जीव बिना पैरों के भी चल सकता है, बिना मुंह के भी बोल सकता है, और जिसे बांधो तो भी वो बहता रहता है? सभी जानवर सोच में पड़ गए। लोमड़ी ने तुरंत कहा, महाराज, जवाब है हवा। शेर ने सिर हिलाया, गलत। कछुआ धीरे से बोला, महाराज, शायद जवाब नदी है। शेर मुस्कुराया, सही कहा कछुआ। नदी बिना पैरों के चलती है, बिना मुंह के बोलती है, और बांधो तो भी बहने का रास्ता ढूंढ लेती है। लोमड़ी की आंखों में जलन भर गई। तीसरा अध्याय, नदी का उपदेश। राजा ने कछुए को सलाहकार बना दिया, पर लोमड़ी अब उससे ईर्ष्या करने लगी। वो बोली, एक कछुआ क्या सलाह देगा? मैं इसे मूर्ख साबित कर दूंगी। कुछ दिन बाद लोमड़ी कछुए को नदी किनारे ले गई। कहा, दोस्त, तू कहता है नदी बोलती है, चल आज इसे बुला के दिखा। कछुआ बोला, नदी केवल सच्चाई और दया से बोलती है, छल से नहीं। लोमड़ी बोली, तो चल तू बोल, मैं देखती हूं कैसे। कछुए ने आंखें बंद की और मन से कहा, हे बुद्धिमान नदी, यदि मैं सच्चा मित्र हूं तो अपनी आवाज दो। अचानक नदी की लहरें उठीं, हवा चली और पानी से एक स्वर गूंजा, सच्चाई मौन में बसती है, छल केवल शब्दों में। लोमड़ी डर गई। कछुआ बोला, देखा, नदी भी समझदार है, उसे झूठ पसंद नहीं। चौथा अध्याय, लोमड़ी का लालच। लेकिन लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। वो और लालची हो गई। उसने सोचा, अगर नदी बोल सकती है तो उसके भीतर जरूर खजाना होगा। रात में वो अकेली नदी में उतर गई। उसने बोला, हे नदी, मुझे अपना खजाना दे। नदी मौन रही। लोमड़ी बोली, अगर तू नहीं देगी तो मैं तेरा रास्ता रोक दूंगी। जैसे ही उसने नदी के किनारे मिट्टी डालनी शुरू की, अचानक जमीन धंस गई और वो कीचड़ में फंस गई। नदी गरजी, जो दूसरों का रास्ता रोकता है उसका रास्ता खुद थम जाता है। सुबह कछुआ आया, उसने लोमड़ी को बचाया। लोमड़ी ने सिर झुकाकर कहा, दोस्त, तू धीमा जरूर है, पर तेरे कदम सच्चाई की ओर बढ़ते हैं। पांचवा अध्याय, सीख और परिवर्तन। उस दिन के बाद लोमड़ी ने कभी छल नहीं किया। वो और कछुआ मिलकर जंगल के छोटे जानवरों को बुद्धि और संयम की बातें सिखाने लगे। तोता उनके साथ उड़ता हुआ कहता, जो नदी की तरह बहता है वो सदा जीवित रहता है। शेर ने उन्हें जंगल का ज्ञान रक्षक घोषित किया और उस नदी का नाम रखा गया सत्य सरिता। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। सच्चाई और धैर्य की धारा सबसे गहरी होती है। जो बुद्धि का प्रयोग छल के बिना करता है वही जीवन में असली विजेता बनता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।